बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये प्रॉब्लम स्पेशल फंक्शन के फूरियर ट्रांसफार्म चैप्टर से है, यानी यहाँ पर इंटीग्रल ट्रांसफार्मेशन के फूरियर ट्रांसफार्म चैप्टर से है। फाइंड द फूरियर कोसाइन ट्रांसफार्म ऑफ एफ एक्स इज इक्वल टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड हैंस फाइंड फूरियर साइन ट्रांसफार्म ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू x/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये दो अलग अलग फंक्शन है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर x है, बाकी 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो दोनों में है। इस फंक्शन का हमें कोसाइन ट्रांसफार्म निकालना और इसकी हेल्प से हमको इस फंक्शन का फूरियर साइन ट्रांसफार्म की वैल्यू को फाइंड करना है। ये क्वेश्चन जो है इंटरकनेक्टेड है, इसलिए इसको इन्होंने दे रखा है, दोनों आपस में इंटरकनेक्टेड है। अगर हमें इसकी वैल्यू निकालना है तो हमें शुरुआत यहीं से करना होगी और आंसर भी दोनों के सेम आएंगे, एक ही आएंगे। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ हमें ध्यान रखना है कि जब हम फूरियर कोसाइन निकालेंगे फंक्शन एफ एक्स का या साइन का, तो जो डेफिनेशन होती है उसमें ये कोफिशिएंट यहाँ पर जो होता है वो अलग अलग राइटर अलग अलग यूज़ करते हैं, इसलिए आंसर जो है वो अलग अलग आ सकता है। और कुछ राइटर यहाँ पर यूज़ करते हैं, यहाँ पर कुछ कोफिशिएंट यूज़ नहीं करते हैं और कुछ करते हैं स्क्वायर रूट 2/पाई। तो यहाँ पर हम 2/पाई यूज़ कर रहे हैं और लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, ये कोसी लिखा है, मतलब कोसाइन को डिनोट कर रहा है, यानी इस फंक्शन का फूरियर कोसाइन ट्रांसफार्म की वैल्यू निकालना है जो इस तरीके से होती है 0 टू इन्फिनिटी। उसके बाद ये फंक्शन जो भी होता है वो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं f(x) और मल्टीप्लाई करते हैं cos px से px dx। तो ये डेफिनेशन होती है। यहाँ पर जो f(x) की वैल्यू है वो हमें यहाँ पर पुट कर देनी चाहिए, तो ये पुट करेंगे और इस टोटल वैल्यू को जो बड़ी सी वैल्यू नज़र आ रही है, क्योंकि हमें इसका यूज़ करना है आगे चल के, तो इसको शॉर्ट में हम लोग i से लिख लेते हैं, इसको i इसको कह देते हैं। तो इसको हमने i मान लिया है, i इज इक्वल टू ये टोटल वैल्यू है स्क्वायर रूट 2/पाई 0 टू इन्फिनिटी। और यहाँ पर f(x) की वैल्यू जो रख दें 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू में है cos px dx। और इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दें क्योंकि इसका आगे चल के हमें यूज़ करना है। अब हम इसको अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन में p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो इसी चीज़ को हमें लिखना है, डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू p अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन में इसको डिफ्रेंशिएट करना है। जब i को डिफ्रेंशिएशन करेंगे p के रिस्पेक्ट में di/dt हो जाएगा। राइट हैंड साइड में डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे, कांस्टेंट स्क्वायर रूट 2/पाई को बाहर लिख दें और ये इंटीग्रेशन के साइन के अंदर चला जाएगा डिफ्रेंशिएशन p के रिस्पेक्ट में। जब इसको डिफ्रेंशिएशन करने जाएंगे तो चूँकि इसमें p नहीं आ रहा, तो ये तो कांस्टेंट है p के लिए, तो इसको तो हम बाहर लिख देंगे 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। सिर्फ डिफ्रेंशिएशन हमें करना होगा इस कॉस का, क्योंकि ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर डिनोट करेगा। जब हम अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं तो ये p के रिस्पेक्ट में पार्शियली डिफ्रेंशिएशन cos px का डिनोट होगा, इसलिए ये बाहर आ गया। क्योंकि p के पार्शियल डिफ्रेंशिएशन में p के लिए x कांस्टेंट होगा, तो इसलिए हमने इसको बाहर लिख दिया था। तो di/dt इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 2/पाई, ये तो कांस्टेंट है, लिखा रहने दें। लिमिट 0 टू इन्फिनिटी 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। हम लोग जानते हैं कि कॉस का डिफ्रेंशिएशन जो होता है वो माइनस का होता है, माइनस का साइन होगा px, लेकिन जो कि ये p नहीं है, इसका p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो इसका दोबारा से px का डिफ्रेंशिएशन जब करेंगे तो इनटू में जो x होगा कांस्टेंट होगा p के लिए, उसे बाहर कर लेंगे और p का p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन 1 और ये dx लिख दें जो इस इंटीग्रेशन के रिस्पेक्ट में चल रहा है। अब जो वैल्यू हमारे पास बचती है वो हो जाएगी स्क्वायर रूट, यहाँ पर स्क्वायर रूट लिख लेते हैं 2/पाई
और इंटीग्रेशन 0 टू इन्फिनिटी, इस माइनस को शुरू में लिख दें और x को भी साथ में लिख दें इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर के, और मल्टीप्लाई में चल रहा है यहाँ पर साइन px dx। और इसको माइनस को अगर हम यहाँ पर बाहर इसको अगर लिख लेते हैं तो हम देखेंगे कि ये वैल्यू जो है वो तो जो गिवन कैपिटल fx है उसकी वैल्यू है हमारे पास। यानी यहाँ पर हमें माइनस अगर हमने बाहर ले, अगली स्टेप में ये कर लेते हैं, माइनस अगर बाहर ले लिया स्क्वायर रूट, ये वैल्यू है 2/पाई और 0 टू इन्फिनिटी ये x अपान में जो भी लिखा हुआ है x अपान ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये तो वैल्यू कैपिटल fx की है जो गिवन है हमें, इनटू में साइन px है dx है। तो ये इतनी वैल्यू आपको पता ही है कि किसको डिनोट कर रही है। ये वैल्यू जिसको हम अगर माइनस को अलग रखें तो ये टोटल वैल्यू डेफिनेशन है। जिस तरीके से यहाँ पर देखिए शुरुआत में फूरियर ट्रांसफॉर्म लिया था कोसाइन, तो यहाँ पर कोस आ गया, fx सीधा यहाँ पर आ गया लिमिट, और ये सारे एक जैसे रहेंगे कॉमन। तो ये कोफिशिएंट स्क्वायर रूट 2/पाई और लिमिट भी 0 टू इन्फिनिटी है। तो यहाँ पर साइन है तो ये साइन फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कहलाएगा, यानी कैपिटल FS लिख दें साइन ट्रांसफॉर्म, और यहाँ पर ये वाला फंक्शन जो होगा वो यहाँ पर आ जाएगा fx, और इसको हम इक्वेशन नंबर 2 डाल के यहाँ पर छोड़ देते हैं। आगे चल के हमें इसका यूज़ करना होगा। ये di/dt के इक्वल वैल्यू चल रही है, बल्कि हमें इसको इक्वेशन डाल देने चाहिए di/dt की, क्योंकि इसका हमें आगे चल के यूज़ करना होगा। इक्वेशन नंबर 2 हमने इसको डाल के छोड़ दिया। अब हम लोग आगे चलते हैं और इसी को जब हमने इसकी वैल्यू इसको लेके चलते हैं। अभी इसको हमें जो कि ये दिखाना था इसके बराबर, क्योंकि फूरियर साइन ट्रांसफॉर्मेशन की वैल्यू कैपिटल F की हमें v फाइंड करना है, तो उसके कनेक्शन कर दिया कि ये di/dt के बराबर है, जिसका हम लोग बाद में यूज़ करेंगे। इसको हम दोबारा से लिख दें, ये स्टेप इसके बराबर, ये इसके, तो ये वाली वैल्यू जो है वो इसके बराबर आ जाएगी। यानी हम इसे लिख सकते हैं di/dp इज इक्वल टू माइनस का fx के इक्वल है, या हम कहें कि माइनस को उस तरफ पहुंचा दें तो हम fx की वैल्यू निकाल सकेंगे। यानी फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ fx जो हमें फाइंड करना है, जो माइनस का मल्टीप्लाई कर दें या माइनस को हम उधर पहुंचा दें तो हमें fx की वैल्यू ये मिल जाएगी। माइनस को उधर पहुंचा दिया तो माइनस का di/dp आ जाएगी। यानी di/dp की जब भी वैल्यू हम फाइंड कर लेंगे तो कहना चाहिए कि जो हमें फाइंड करना होगा फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म कैपिटल fx का, वो निकाल देंगे। तो फिलहाल अभी इसको हमने यहीं पे छोड़ा, और इक्वेशन नंबर 2 को हम यहाँ पर अब यूज़ दोबारा से करेंगे। उसमें माइनस को यहाँ पर बाहर लिख लेंगे, जैसे कि यहाँ पर निकाल दिया था, लेकिन हमने इसको fx कह दिया था और वो हमने कनेक्शन जोड़ा था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल fx और di/dp में, जो लास्ट में वैल्यू यूज़ होगी। फ़िलहाल अभी हम इसमें दोबारा से इसको यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को बुला रहे हैं, माइनस को बाहर ले लेंगे और फिर इसको लिख देते हैं, फिर बताते हैं क्या करना है। माइनस का हमने यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 से, यानी अगले पेज पे हम लोग इसकी वैल्यू देख रहे हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 ये वैल्यू जो चल रही थी वो di/dp की वैल्यू थी, माइनस को बाहर ले लिया था, स्क्वायर रूट 2/पाई भी बाहर था, लिमिट 0 टू इन्फिनिटी थी। अब जो भी बचा हुआ है वो लिख देते पहले, फिर उसके बाद में हम लोग आगे का जो भी है करना। x/1 प्लस एक्स स्क्वायर और इनटू में था यहाँ पर साइन px dx। अब जिस तरीके से ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपान में है, ऐसे ऊपर बना लें, क्योंकि हमें इसे इंटीग्रेट करना है। माइनस स्क्वायर रूट 2/पाई, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कह सकते हैं कि इंटीग्रेशन है यहाँ पर।
तो जैसा कि तो इसके लिए हम क्या करें, सबसे पहले स्क्वायर बनाए ऊपर, तो उसके लिए हमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में x से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो इधर एक्स स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पर x आ जाएगा 1 + x²। अगली स्टेप में यहाँ पर चूँकि 1 + x² है तो ऊपर 1 ऐड करेंगे तो फिर हमें सब्सट्रैक्ट भी करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन में अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकते। एक अगर हमने 1 को ऐड किया है तो 1 को सब्सट्रैक्ट भी कर दें, ताकि जैसा ये मैच हो जाए। x और 1 + x² sin px dx। अब यहाँ से हम इसको सेपरेट कर लेंगे, यानी ये अपान ये और ये अपान ये, या आप पहले साइन का मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, तब उसके बाद सेपरेट करें। -√2/π इंटीग्रेशन 0 to ∞। पहले हम साइन का इंटू कर दें दोनों टर्म में, यानी 1 + x² में भी साइन का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा साइन px का, और 1 में भी इंटू हो जाएगा साइन px का। अपान में दोनों के आ जाएगा 1 + x² × x dx। अब यहाँ से आप सेपरेट करें, जो भी हम बोल रहे थे इसको सेपरेट करके लिख देंगे। -√2/π लिमिट 0 to ∞, ये अपान ये हो जाएगा, यानी 1 + x² sin px अपान x 1 + x² डी, और माइनस ये अपान में ये कर लें, यानी साइन px अपान और x 1 + x² dx। इस सवाल की अलग से प्रैक्टिस करना होगी, थोड़ा अलग टाइप का सवाल है ये, एक बार लगा चुके होंगे तभी इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इंटरकनेक्टेड क्वेश्चन है ये। यहाँ से यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा, ये जो बचा है वैल्यू वो लिख लेते हैं। √-2/π 0 to ∞, न्यूमरेटर में बचा है साइन px अपान x माइनस, और यहाँ पर भी साइन px अपान x 1 + x² dx। अब इस इंटीग्रेशन के साइन को अंदर अप्लाई कर देंगे दोनों पर, यानी लीनियर प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे। साथ में ये कोफिशिएंट भी चलेगा, -2/π, जब इसमें इंटू होगा तो लिमिट 0 to ∞ साइन px अपान x dx, और ये माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये प्लस का हो गया, और √2/π लिमिट 0 to ∞, और यहाँ पर हमारे बचा है साइन px अपान x और 1 + x² dx। हम लोग जानते हैं कि जो इंटीग्रल कैलकुलस से कि 0 से ∞ लिमिट हो, और साइन px अपान x dx की जो वैल्यू होती है, यानी ये वैल्यू वो π/2 के इक्वल होती है। शर्त ये है कि p की वैल्यू >0 है, और ये यहाँ पर होता भी p की वैल्यू >0, इसलिए हम यहाँ पर इसकी जगह पर π/2 रख देंगे। ये वैल्यू हमारी चल रही है लेफ्ट हैंड साइड में di/dp के इक्वल चल रही है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं di/dp हमारी वैल्यू आ गई, माइनस के ये √2/π, और ये वैल्यू जो भी हमने कहा था कि लिख देंगे, प्लस इंटू में है ये π/2, तो इसको हमने π/2 लिख दिया है। उसके बाद प्लस का साइन है, उसको अप्लाई कर देंगे, इसकी वैल्यू को हम एज इट लिख देंगे जैसे कि ये लिखी हुई है, यानी √2/π और लिमिट 0 to ∞ साइन px अपान x 1 + x² dx। अब ये ये वैल्यू सॉल्व हो जाएगी, यानी अपान में √2 आ जाएगा, और यानी और ये आ जाएगा, एक √2 कैंसिल होकर ऊपर √π आ जाएगा। यानी अगले स्टेप में आप लिखना चाहें तो लिख दें, माइनस का स्क्वायर रूट, एक पाई रूट कैंसिल हो जाएगा, रूट पाई बचेगा, और एक √2 कैंसिल हो जाएगा, एक 2 बचेगा, क्योंकि 2 को लिख सकते हैं √2 × √2, और पाई को लिख सकते हैं √π × पाई, √π × √π, एक √π कैंसिल, एक √2 कैंसिल, जो बचेगा वो इस तरीके से लिख सकते हैं। प्लस इस टर्म को लिख दें, इस टर्म को भी ऐसे लिख दिया जाएगा, लेकिन हम नहीं लिख रहे हैं क्योंकि ये कांस्टेंट है और हमें अगली स्टेप में इसको डिफ्रेंशिएट करना है, तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन 0 हो जाएगा, इसलिए हम इसको नहीं लिखते हुए इस बात को लिख रहे हैं कि इसको हम दोबारा से p के रिस्पेक्ट में वही
अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना है तो इसी चीज़ को लिख देते हैं। डिफ्रेंशिएटिंग अगेन विद रिस्पेक्ट टू पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना है अंडर द साइन ऑफ इंटीग्रेशन। कुछ राइटर जो है वो पी की जगह पर एस का भी यूज़ करते हैं, तो आप पी की जगह पर एस का भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमको मिलेगा यहाँ पर, लेकिन पूरे क्वेश्चन में वो फिर एस ही रहे, पी रहेगा तो पी रहेगा। तो इसको जब डिफ्रेंशिएशन अगेन पी के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक बार तो डिफ्रेंशिएशन हो रहा था, जब दोबारा से डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो सेकंड डेरिवेटिव आई का हो जाएगा पी के रिस्पेक्ट में d2i/dp² हो जाएगा। राइट हैंड साइड में जो फर्स्ट टर्म है तो उसका जो कि हमने बता ही दिया है कि ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट है तो उसका डिफ्रेंशिएशन 0। तो यहाँ से हम लिखना शुरू कर रहे हैं, ये इनटू में कांस्टेंट है तो इसे हम लिख देंगे प्लस का स्क्वायर रूट शुरू में 2π हो जाएगा और इंटीग्रेशन के साइन के अंदर पहुँच जाएगा जो हम पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं। चूँकि ये पार्शियली डिफ्रेंशिएशन होगा स्क्वायर रूट इसके इंटीग्रेशन के साइन के अंदर, तो p के लिए x कांस्टेंट होगा तो इनको हम 1 करते हुए इसको शुरू में लिख देंगे और इस सिर्फ इसमें p आ रहा है जो वेरिएबल है p के लिए, तो वो उसका हमें डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो 1/x 1 + x² को अलग लिख दें और पार्शियली डिफ्रेंशिएशन हमें करना p के रिस्पेक्ट में इस बचे हुए साइन px का, और इंटीग्रेट कर रहा है x के रिस्पेक्ट में यहाँ पर। अगली स्टेप में हम यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन करके लिख देंगे स्क्वायर रूट 2/π, ये तो एज इट लिख दिया, लिमिट भी 0 to ∞, इसको भी इसी तरीके से हम लोग लिख देंगे, यानी 1/x और 1 + x²। इसको डिफ्रेंशिएशन करेंगे, साइन का डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कॉस होता है, और चूँकि x नहीं था, p नहीं था सॉरी, तो p के रिस्पेक्ट में इसको px का दोबारा करेंगे तो p के लिए x कांस्टेंट होगा तो x बाहर हो जाएगा x, और p के लिए p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माना हो गया, और ये dx लिखा है एज ए लिख दिया। x न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर से हम ये कैंसिल कर सकते हैं, तो अब जो बचेगा उसको हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्क्वायर रूट 2/π 0 to ∞, और यहाँ पर बचा है 1/1 + x² इंटू cos px dx। और इसको याद कीजिए, ये शुरुआत में आपको जो फंक्शन दे रखा था ये तो वही वैल्यू है, यानी इसको अगर हम लिखना चाहें शॉर्ट में तो इसको लिख सकते हैं, इस स्मॉल fx लिख सकते हैं cos px इंटू dx, और इस वैल्यू को हमने और शॉर्ट में लिख दिया था, यानी ये fx है, यानी fx का ये कोसाइन ट्रांसफार्म है, और इसी वैल्यू को हमने इक्वेशन नंबर 1 डाल रखा था, और ये वैल्यू i के इक्वल है, तो इसको हम इक्वेशन नंबर 1 से i कह सकते हैं। तो ये वैल्यू i के इक्वल आ गई, हमने यहाँ पर यूज़ किया है इक्वेशन नंबर 1 का, यूजिंग इक्वेशन नंबर 1 का यूज़ किया, और लेफ्ट हैंड साइड में ये चल रहा था सेकंड डेरिवेटिव के इक्वल, यानी यहाँ पर i के सेकंड डेरिवेटिव के विद p के रिस्पेक्ट में इसको ट्रांसपोज करेंगे, इस तरीके से हमें एक सेकंड ऑर्डर का लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन मिल गया है विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट। और इसको सॉल्व करने का तरीका आपको मालूम है, कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालते हैं, लेकिन उसके लिए यहाँ पर इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी d2i - i = 0, या i को कॉमन लेने d2 - 1 i को कॉमन लेने पर = 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर हम सोल्यूशन लिखना चाहते हैं, इसकी एक्सिलरी इक्वेशन लिखना पड़ेगी। एक्सिलरी इक्वेशन इज़, यहाँ पर d की जगह पर m कर देंगे, m² - 1 = 0। यहाँ से m की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, तो m की वैल्यू जो कि m का स्क्वायर है, तो जब हम स्क्वायर हटाएंगे तो दूसरी साइड स्क्वायर रूट लग जाएगी, इसकी 2 वैल्यू होती प्लस माइनस, तो m की वैल्यू यहाँ पर प्लस माइनस का 1 और प्लस का 1 मिल जाएगी। m की ये 2 वैल्यू जो मिली, इनके करस्पॉन्डिंग हम जब एक्सिलरी इक्वेशन की हेल्प से, यानी m की वैल्यू की हेल्प से कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन लिख सकते हैं, जो कि रियल वैल्यू है, तो इसका लिखने का तरीका इस तरीके का होगा। कोई भी कांस्टेंट आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पर कांस्टेंट c1 अगर कहीं पर नहीं आ रहा है तो c1 का यूज़ कर सकते हैं। e⁻ यहाँ पर m की वैल्यू का इस्तेमाल करेंगे, और जो यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल था वो यहाँ पर इसकी पावर में आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पर इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो p है,
क्योंकि यहाँ पर जो हमने कैपिटल डी का इस्तेमाल किया है वो एक्चुअल में d/dp है। तो यहाँ पर m की वैल्यू में p से मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस दूसरी m की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग आएगा c2 e⁻1 टाइम्स p, या इसे सिंपली लिख लेंगे अगली स्टेप में। लेकिन कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो आ गया, तो अब पर्टिकुलर इंटीग्रल की भी बात कर लें, हालांकि वो फॉर्मेलिटी है, आप चाहें तो डायरेक्ट सोल्यूशन लिख देंगे, क्योंकि पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने का तरीका तो मालूम ही है। 1 करके लिख देते हैं जो भी हमारा यहाँ पर जो भी डिपेंडेंट वेरिएबल i का फंक्शन होता है, यानी d² - 1 एज इट यहाँ पे लिख देंगे। और राइट हैंड साइड में चूँकि 0 है तो ये वैल्यू फॉर्मेलिटी ही है, 0 होता है तो इसकी वैल्यू 0 ही आती है। तो इसलिए ये तो हमने निकाल दिया, आप चाहें तो इसे छोड़ सकते हैं, डायरेक्ट ही हम लिख सकते हैं, इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं। यानी जो हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन लास्ट में आया था, जिसे हमने इक्वेशन नंबर यहाँ पर 4 डाला है, तो इसको कहते हैं 4, इक्वेशन नंबर 4 डाला है, तो 3 तक हो गया था। तो इसका i की जो वैल्यू आएगी वो यहाँ से लिख सकते हैं। देयरफॉर सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, जो इक्वेशन नंबर 4 से डिनोट है, वो हो जाएगा i = कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन और पर्टिकुलर दोनों को इंटीग्रल को दोनों को ऐड कर दिया जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन था हमारा c1 e⁻−1 × p हो गया, प्लस c2 × e⁻1 × p हो गया, प्लस पर्टिकुलर इंटीग्रल की वैल्यू 0। तो यहाँ पर जो i की वैल्यू आ चुकी है, इसको हम कुछ इक्वेशन डाल देंगे। 4 तक हो गया तो हम इसको 5 डाल देंगे, और हमें आगे ज़रूरत पड़ेगी di/dp की, तो इसलिए हम p के रिस्पेक्ट में इसको डिफ्रेंशिएशन करके रख लेते हैं। c1 इंटू में है, कांस्टेंट है, आर्बिट्री कांस्टेंट बाहर ले लेंगे, इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो e⁻−b का e⁻p हो जाएगा। क्योंकि ये p नहीं था, -p था, तो -p का जब डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो माइनस बाहर हो जाएगा, p का डिफ्रेंशिएशन तो 1 हो जाएगा। c2 इंटू e⁻p का डिफ्रेंशिएशन e⁻p होता है, और p के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, यानी करने की ज़रूरत नहीं। बस इतना हमारी ये आगे वैल्यू, चाहे तो आप माइनस को शुरू में लिख दें, c1 e⁻− का p प्लस का c2 e⁻p, और ये वैल्यू आई है di/dp की, जो अभी ज़रूरत पड़ेगी। इसे इक्वेशन नंबर 6 डाल के हम यहाँ पर छोड़ देते हैं। यहाँ पर i तभी कंप्लीट आएगा क्योंकि i हमारा जो पूछा गया था एक्चुअल में है क्या, i जो फंक्शन था स्मॉल f, उसका फूरियर कोसाइन ट्रांसफार्म की वैल्यू है। देख लीजिए आप, शुरू में जो हम लोगों ने आई माना था, ये भाई ये काफ़ी दूर हो गया। तो ये एक्चुअल में ये जो था फंक्शन दे रखा था स्मॉल f(x), जिसकी वैल्यू 1/1 + x² थी, उसका ही फूरियर कोसाइन ट्रांसफार्म लेंगे, उसी को हमने आई लेट किया था। तो इसलिए आई की वैल्यू हमें निकालना है, लेकिन ये तो हमने अपनी तरफ से मान लिया। c1 c2 आर्बिट्रेरी कांस्टेंट हैं, तो इनकी वैल्यू को फाइंड करना होगा। वी हैव टू फाइंड वैल्यू ऑफ c1 एंड c2। तो इसके लिए फिर हमें देखना होगा कि क्या वैल्यू p की रखें। p के लिए i की वैल्यू पता होना चाहिए, तो इन दोनों के लिए इन दोनों इक्वेशन में वो रख के p के करस्पॉन्डिंग i की वैल्यू और di/dp की वैल्यू हमें अगर पता हो जाए, तो इन दोनों इक्वेशन रख के, दो अननोन है c1 c2, दो इक्वेशन है, तो सॉल्व करके वैल्यू आ जाएगी। लेकिन उसके लिए हमें जाना होगा पीछे, जहाँ पर i मौजूद होगा और di/dp मौजूद होगा। हमने देखिए हमारे पास पहले एक इक्वेशन थी, दूसरी इसलिए ये बनाई है क्योंकि c1 और c2 दो अननोन है, तो दो इक्वेशन तभी बनेगी जब हमारे पास दो इक्वेशन, तो इसलिए दो इक्वेशन बना ली, दो अननोन फिर सॉल्व हो जाएंगे। अब आगे हमने कहा कि वो कहाँ पर रिलेशन है, वो शुरुआत में ही है जहाँ पर i की वैल्यू हमें यहाँ पर इक्वेशन नंबर 1 में एक कनेक्शन है i और p के बीच में, तो इसको आसानी से हम लोग सॉल्व कर सकते हैं अगर हम i की वैल्यू को कुछ सिंपली रख दें। जैसे कि हम इसमें अगर 0 रख देते हैं तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये 1 हो जाएगा और सिर्फ इतना बचेगा, और इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग निकालना जानते हैं, फाइंड करना। इस तरीके से हम i की वैल्यू को फाइंड कर पाएंगे, और फिर हम इक्वेशन नंबर लास्ट में जो आए थे यानी 5 और 6 वहाँ पर वैल्यू पुट कर पाएंगे। तो हमें फ़िलहाल अभी वैल्यू पुट करना है, पुटिंग यहाँ पर p की वैल्यू 0 अपनी तरफ से रखना है, यानी इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। तो देखिए उस p = 0 को करस्पॉन्डिंग i की वैल्यू क्या होगी वो हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो वहाँ पर था इक्वेशन नंबर 1 में, देखिए स्क्वायर रूट में था इक्वेशन नंबर 1 को, जहाँ पर भी लिखा है आपने
वो देख लीजिएगा। स्क्वायर रूट में 2/पाई था पहले तो, और अब हम डायरेक्ट लिख ले रहे हैं। आप इक्वेशन नंबर 1 को देख लीजिएगा। तो स्क्वायर रूट 2/पाई लिमिट 0 टू इन्फिनिटी, और यहाँ पर था 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और कॉस हमने जैसे कि बताया कॉस 0 हो जाएगा, और जिसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो ओनली यहाँ पर dx हम यहाँ पर पुट कर रहे हैं। और हम लोग ये भी जानते हैं कि 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन करते हैं तो कितना आता है, ये तो ऐसे लिख दीजिए स्क्वायर रूट 2/पाई, और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स x का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन tan इनवर्स x होता है, क्योंकि tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। अब इंटीग्रेशन हो गया, जो लिमिट है वो यहाँ पर लिख देंगे, यानी ये x की लिमिट है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करके इसकी वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यानी पूरे इसमें जहाँ पर भी मिलेगा x, वहाँ पर अपर लिमिट इन्फिनिटी रखना है, फिर लोअर लिमिट 0 रखना है। और tan इन्फिनिटी की वैल्यू हम लोग जानते हैं कितने के बराबर होती है, tan इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 के बराबर होती है, और tan इनवर्स इन्फिनिटी की वैल्यू π/2 के बराबर होती है, tan इनवर्स 0 की वैल्यू 0 के बराबर होती है। इस तरीके से हमें जो i की वैल्यू है, लेकिन ये i हमारा आंसर नहीं है, ये i जो है वो करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। किसके करस्पॉन्डिंग वैल्यू, हम ये वैल्यू बची हुई इसको लिख देंगे, ये p=0 के करस्पॉन्डिंग वैल्यू है। जब p=0 का तब i की वैल्यू 0 है, हमें तो जनरल वैल्यू निकालना है। तो ये वैल्यू जब हमें तो मिल गई है, इसे आप थोड़ा सा सॉल्व भी कर लें, जैसे कि हमने इससे पहले भी बताया था कि हम पाई को लिख सकते हैं √π इंटू √π, आप डायरेक्ट भी कर दीजिए, और 2 को लिख सकते हैं √2 इंटू √2। इससे क्या होगा, एक √π कैंसिल हो जाएगा, एक √2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास रूट में बचेगा पाई और 2। तो इसको एक साथ लिख दिया, और अब इन वैल्यू का हम इक्वेशन नंबर 5 में यूज़ कर सकते हैं। तो पुटिंग दीज वैल्यूज़, इससे एक रिलेशन हमें मिल जाएगा C1 और C2 में, जिससे फिर हमें दूसरा रिलेशन की और ज़रूरत पड़ेगी। पुटिंग दीज वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5। इक्वेशन नंबर 5 हमारे सामने ऊपर लिखा हुआ है, इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। कौन सी वैल्यू रखना है कि p=0 और i=√π/2, ये वैल्यू रखेंगे, क्योंकि हमें ये पता है इसके करस्पॉन्डिंग। तो इक्वेशन नंबर 5 हमारा ये हो जाएगा कि i की वैल्यू तो हमें रखना है √π/2, फिर राइट हैंड साइड में C1 लिखा हुआ है, e की पावर -p है, p की वैल्यू 0 रखना है, C2 है e की पावर p, और p की वैल्यू 0 है। अब यहाँ पर देखिए किसी की पावर 0 हो, माइनस या प्लस हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये 0 ही रहेगा। और किसी की पावर 0 तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो 1 का जब इंटू करेंगे C1 आ जाएगा, और 1 का C2 में इंटू करेंगे तो 1 आ गया। C2 का 1 में इंटू करेंगे C2 आ गया, C1 का 1 में इंटू करेंगे C1 आ गया, स्क्वायर रूट π/2। तो इस तरीके से हमारे पास C1 और C2 में एक इक्वेशन आ गया है, और दूसरा इक्वेशन और आ जाए तो हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। इसे इक्वेशन नंबर 7 डालकर हम इसे छोड़ देते हैं। और जैसे कि हमने पहले बताया कि अब हम C1 C2 का दूसरा रिलेशन यहाँ से मिलेगा, उसके लिए हमें di/dp की वैल्यू पता होनी चाहिए, p की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए। अब तो आसान वैल्यू p की 0 रख के हमारे पास जो कंप्लीट हमें di/dp पता है वो यहाँ पर हमें दिख रहा है, तो वहाँ से हम इसका यूज़ करते हुए di/dp की वैल्यू रख के हम यहाँ पर वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो ये वाली वैल्यू है, इसको देखिए हमने नहीं लिखा था सॉल्व करके, अब यहाँ पर हमें ज़रूरत पड़ रही है, तो हमने इसे सॉल्व करते हुए लिख दिया था, और इसको एज इट नोट कर दीजिए 2/π और 0 टू इन्फिनिटी। और इसे इक्वेशन नहीं डाला कोई, इसे इक्वेशन डाल देते तो हमें वहाँ पर बुलाना आसान हो जाता। ये कहाँ पर है, ये हमारा जो सबसे पहले हम लोगों ने जब i मिला था और उसको हमने डिफ्रेंशिएट किया था di/dp, तो उसके बाद इक्वेशन नंबर हमें 3 भी मिल गया था। फिर हमने इक्वेशन नंबर 2 को लिया था, इक्वेशन नंबर 2 को इसको दोबारा से यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 को दोबारा से इसको बुलाया था, और उसे बुलाने के बाद माइनस को बाहर लिया था, और फिर इसको सॉल्व किया था थोड़ा बहुत। तो लास्ट में ये मैंने जैसे न्यूमरेटर था वैसे डिनोमिनेटर बनाया था। तो उसके बाद ये वाली स्टेप जो आ रही थी सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट का मतलब इसके डिफरेंट सेकंड डेरिवेटिव से पहले की स्टेप है, उसको आप जो है वो इक्वेशन नंबर डाल दीजिए। चूँकि हम डाल चुके हैं 4, तो इसे नया इक्वेशन डालने के लिए हमें कैपिटल A का यूज़ कर लेते हैं, कैपिटल A इक्वेशन डाल देते हैं, क्यों बीच में डालना हो रही है। तो इस इक्वेशन में हम p की वैल्यू 0 रख के हम di/dp की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो p = 0 यहाँ पर हम पुट कर देंगे इक्वेशन A में।
पुटिंग p इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन नंबर ए में रखेंगे तो हमें उस p बराबर 0 के करस्पॉन्डिंग di/dt की वैल्यू मिल जाएगी। राइट हैंड साइड में चूँकि हमने सॉल्व कर लिया या था माइनस का स्क्वायर रूट π/2 है, यानी ये टोटल वैल्यू जो है माइनस का स्क्वायर रूट इसको हमने बाद में सॉल्व कर दिया था, तो माइनस का स्क्वायर रूट π/2 है और फिर प्लस का है और इसमें कोफिशिएंट भी है स्क्वायर रूट 2/π और फिर लिमिट लिख देंगे और ये वैल्यू जो है बहुत आसानी से मिल रही है क्योंकि देखिए कि x बराबर चूँकि 0 रखेंगे तो साइन 0 की वैल्यू 0 होती है और डेफिनेट इंटीग्रल की वैल्यू लिमिट कुछ भी हो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो ये टर्म तो 0 हो जाएगी, इसलिए हम ये तो आसान पड़ रहा हमारे लिए, तो ये वैल्यू 0 हो गई। अब ये हमें जो वैल्यू मिल गई है यानी माइनस स्क्वायर रूट π/2 ये di/dt ये तब मिली है जब p की वैल्यू 0 है। तो इस वैल्यू को इस पेयर का इस्तेमाल हम इक्वेशन नंबर 6 में कर लेंगे और इससे हमें C1 और C2 में एक रिलेशन और मिल जाएगा, क्योंकि I तब तक हमको नहीं मालूम हो पाएगी जब तक C1 C2 हम नहीं निकाल पाएंगे, I हमें फाइंड करना है। तो अब इन दोनों वैल्यूज़ का यूज़ कर लेंगे इक्वेशन नंबर 6 में। पुटिंग दीज वैल्यूज़ इन इक्वेशन नंबर 6 में जब यूज़ करेंगे तो di/dt की वैल्यू माइनस का स्क्वायर रूट π/2, राइट हैंड साइड में माइनस का C1 था, C1 है ये इक्वेशन नंबर 6 है ये, और जहाँ पर भी p मिलेगा वहाँ 0 रखेंगे तो e की पावर 0 1 होता है, यानी किसी की पावर 0 हो या खुद 0 ना हो वो और इन्फिनिटी ना हो तो e की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, इसी तरीके से इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इस तरीके से C1 प्लस का C2 आ जाएगा ये। तो दो इक्वेशन हमें मिल चुके हैं, आप चाहें तो इसमें C1 को इधर ले आएँ तो प्लस हो जाएगा, C2 को इधर ले आएँ माइनस हो जाएगा, इसको उधर ले जाएँ तो प्लस का हो जाएगा, या जैसे चाहें आप इसको सॉल्व करें, क्योंकि दो इक्वेशन हमने 7 और 8 बना लिए। अब C1 C2 की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देते हैं, C1 प्लस C2 कर देते हैं, तो उसमें वो भी स्क्वायर रूट π/2 के बराबर है, इसका मतलब एक वैल्यू इसमें 0 है। तो दोनों को जब ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगी, ये 2 टाइम्स C1 हो जाएंगे और ये भी 2 टाइम्स हो जाएंगे, एक ही जैसे ऐड हो रहे थे, स्क्वायर रूट π/2 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो C1 की वैल्यू जो है वो π/2 आ चुकी है। और अब C2 की वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्लियरली वो 0 होगी। इक्वेशन नंबर 7 का यूज़ करते हुए 7 में C1 की वैल्यू पुट करेंगे। इक्वेशन नंबर 7 क्या था, C1 प्लस C2 बराबर था स्क्वायर रूट π/2 और C1 की वैल्यू स्क्वायर रूट π/2 जब रखेंगे तो ये पूरा कैंसिल हो जाएगा, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस कैंसिल, तो C2 की वैल्यू हमें मिल गई 0 के बराबर। और C2 की वैल्यू और C1 की वैल्यू जो दोनों आई हैं उनको हम इक्वेशन नंबर 5 में पुट करके I की वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 5, पुटिंग these values of C1 and C2 in इक्वेशन नंबर 5, इक्वेशन नंबर 5 में पुट करेंगे तो हमें वैल्यू मिल जाएगी I की, तो I इज़ इक्वल टू C1 की वैल्यू है स्क्वायर रूट π/2। ध्यान दें कि कोफिशिएंट जो डेफिनेशन में होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारा आंसर भी आता है, लेकिन आंसर कुछ भी आए उस कोफिशिएंट अलग अलग राइटर अलग अलग यूज़ करते हैं। C2 की वैल्यू 0 है तो ये हो जाएगी 0 इंटू e⁻p, तो ये 0 हो जाएगा, ओनली ये टर्म बचेगा। और I एक्चुअल में था क्या, जो I की वैल्यू है उसे वापस करें, I जो था फूरियर ट्रांसफॉर्म है स्मॉल f(x) का, जो कि 1/1 प्लस x² वैल्यू है। फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म था, I एक्चुअल में फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म ऑफ स्मॉल f(x) है, जिसकी वैल्यू हमें फाइंड करना थी, वो आ चुकी है स्क्वायर रूट π/2। ना सिर्फ हमें कोसाइन ट्रांसफॉर्म निकालना है स्मॉल का f का, बल्कि कैपिटल जो f है उसका भी हमें फाइंड करना है कोसाइन ट्रांसफॉर्म। तो ये वैल्यू हमें मिलेगी कैसे, तो इस वैल्यू को निकालने के लिए हम लोग उस इक्वेशन में चलते हैं जहाँ पर हमें इसकी वैल्यू इक्वेशन यहाँ पर हमने शुरुआत में डाला था, काफ़ी ज़्यादा हो गए पेज। तो देखिए यहाँ पर हमने पहले से निकाल के रखी हुई है वैल्यू, ये वैल्यू है, तो यहाँ से हम लोग इसकी वैल्यू को निकाल सकते हैं, लेकिन इसके लिए हमें यानी di/dt की वैल्यू
मालूम होने चाहिए कितने के बराबर है, तभी हम कैपिटल F का साइन ट्रांसफॉर्म की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें इसको डिफ्रेंशिएट, जो i की वैल्यू मिल गई है उसको हमें p के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो i की वैल्यू हमारे पास ये जो सॉल्व होके आ चुके हैं यहाँ पर, तो इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो हमें डी ओवर डी पी मिल जाएगा। तो डी ओवर डी पी और आई की वैल्यू यहाँ पर कितनी आई है, स्क्वायर रूट पाई अपान 2 ई टू द पावर माइनस पी आई है। इसको डिफ्रेंशिएट करना पी के रिस्पेक्ट में, ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को हमने यहाँ से बाहर ले लिया, सिर्फ डिफ्रेंशिएशन करना होगा पी के रिस्पेक्ट में ई की पावर माइनस पी का, और इसका डिफ्रेंशिएशन हम लोग जानते हैं कि ई की पावर पी का तो ई की पावर पी होता है, लेकिन चूँकि ये पी नहीं है माइनस पी है तो माइनस पी का डिफ्रेंशिएशन करेंगे, माइनस अलग बाहर आ जाएगा और पी का पी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन माइनस का 1 आ जाएगा। माइनस को आप शुरू में लिख देंगे, माइनस स्क्वायर रूट पाई अपान 2 ई टू द पावर माइनस पी, ये वैल्यू हो जाएगी डी आई ओवर डी पी की, और ये वैल्यू हम पुट कर देंगे यहाँ पर। इक्वेशन जो अभी हमने डाला था, अभी बताया था, इक्वेशन ये हमारा थर्ड है, इक्वेशन थर्ड में ये वैल्यू रख देंगे, माइनस शुरू में पहले से लगा हुआ है। तो पुटिंग दिस वैल्यू इन इक्वेशन थर्ड, putting this value in इक्वेशन नंबर 3, इक्वेशन नंबर 3 में वैल्यू रख देंगे। वहाँ पर था फूरियर साइन ट्रांसफॉर्म ऑफ कैपिटल एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस का डी आई ओवर डी पी, तो माइनस तो हमने लिख दिया है और डी आई ओवर डी पी की वैल्यू ऊपर निकाल चुके हैं। माइनस का स्क्वायर रूट पाई अपान 2 ई टू द पावर माइनस पी है, तो इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो स्क्वायर रूट ये पाई अपान 2 हो जाएगी ई टू द पावर माइनस पी। बस ये ध्यान रहे कि आप लोग को शुरुआत में जैसा भी डेफिनेशन लिखते हैं साइन ट्रांसफार्म की, कोसाइन ट्रांसफार्म की, तो बस वहाँ पर कोई कोफिशिएंट जो है वो यूज़ करता है, ये कोई नहीं रखता, तो उसके अकॉर्डिंग आंसर आएगा। तो आंसर दोनों ही सही होते हैं, कोई गलत नहीं होता है, बस हमारा प्रोसीजर ये ठीक हो। थैंक यू वेरी मच इंडीड फॉर लिसनिंग मी व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।